जो आपने बताया कि जस्ट लाइक अ प्लैनेट, वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज़ भी ख़रीद सकते हैं, अपना ऑफिस भी सेट कर सकते हैं वगैरह वगैरह. बट डू यू सी all of this positively, or you feel के it's going to create some problems for humanity? अच्छा, प्रोज की अगर बात की जाए तो देखें, राइट नाउ वी हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स जहाँ पे आप लोग जो हैं अपना टैलेंट शो करते हैं. ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ वेरी गुड सिंगर, वो यूट्यूब पे अपनी एक सिंगिंग की जो है वो या पॉडकास्ट यूज़ कर सकता है किसी भी किस्म का, या स्पॉटिफाई पे यूज़ कर सकता है. तो देयर आर मैनी प्लेटफॉर्म्स. जिस तरह यूथ क्लब है, वो अपना जितने भी सदका जारिया जो भी काम कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म है और उससे वो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं. तो यही चीज़ अगर आप इसको मोर इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं और आप एक मेटावर्स में एक हॉल को बुक कराते हैं और वहाँ पे आप स्केड्यूल करते हैं कि इतने बजे इस डेट को इधर वेन्यू में हमारे पास सेशन होगा, एंड मिलियंस ऑफ पीपल जो कि आपके व्यूअर्स हैं अभी, वो मेटावर्स में एक्चुअली वहाँ पे आके आपसे इंटरेक्ट करके आपसे आपका सेशन सुन सकें. क्योंकि अभी हमारे पास कंस्ट्रेंट्स होती हैं ना, फिजिकल लोकेशन में काफ़ी ज़्यादा होती हैं, यू नो दैट. तो वहाँ पे तो ये चीज़ आसान है. सही, ठीक है. तो टैलेंट शो करने पे सिंगिंग हो गया, और अगर कोई बंदा पेंटर अच्छा है फॉर एग्जांपल, हो सकता है वहाँ पे आर्ट गैलरी हो, एक बंदे की आर्ट गैलरी है और आप वहाँ पे अपनी पेंटिंग को डिस्प्ले करने के लिए इतनी कॉस्ट दें और वहाँ पे कुछ किसी को पसंद आ रहा है तो खरीद ले. सही, ठीक है ना. तो टैलेंट शो करने के लिए बेहतरीन एक चीज़ है. हाँ, कौन के ऊपर अगर चीज़ थोड़ी सी देखी जाए तो थोड़ी सी आप कह लें कि वो जो VR की सिकनेस होती है, वर्चुअल रियलिटी की, वो होगी. और ये लोग जो हैं ये मैक्सिमम ये चाह रहे हैं कि ये जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं ये काम किस चीज़ पे कर रहे हैं कि हर बंदा अपना मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे प्लेटफॉर्म पे स्पेंड करे. ठीक है, जिस तरह गेमिंग वर्ल्ड है, हर जो गेमिंग जो ओनर्स हैं, फाउंडर्स हैं, वो ये चाहते हैं कि हमारी गेम्स ज़्यादा खेली जाए, इतने 18 घंटे खेली जाए फॉर एग्जाम्पल. सिमिलरली अगर एक बंदा जो है अपने दिन का आगाज़ करता है और कहता है कि चलो मैं मेटावर्स में जा रहा हूँ, क्योंकि मेटावर्स में तो हर चीज़ आपकी अपने मुताबिक है. बिल्कुल बिल्कुल, यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड. एग्जैक्टली, यहाँ पे तो आपके कंस्ट्रेंट्स हैं. वहाँ पे I heard somewhere, sorry to cut you, कि you can even have your own people, you can create your not real but virtual, even your own parents. Is that true? इसमें अब ट्रांसह्यूमनिज्म पे बात आती है. वो ट्रांसह्यूमनिज्म पे अगर अभी हम बात करते हैं तो बेसिकली एक ऐसा रोबोट जो कि आपका बिहेवियर लर्न करे, एंड दैट रोबोट विल पोजेस द कंप्लीट नॉलेज दैट यू पोजेस. बेसिकली आपसे लर्न करता है, मे बी इट टेक्स अराउंड अ मंथ कि सारा डाइजेस्ट करे वो नॉलेज, और बिल्कुल उसी तरह एक्ट करे जिस तरह आप एक्ट करते हो. आपके चलने का स्टाइल, आपके बोलने का स्टाइल आपको लर्न कर रहा है. सोचने का भी कुछ कर सकता है ओपेक. जो नॉलेज है वहाँ तक क्रिटिकल थिंकिंग नहीं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, चेस का एक प्लेयर है जो मैग्नस कार्लसन जो है, वो वर्ल्ड चैंपियन है. अब उसका एक रोबोट है, उसने सारा कुछ से लर्न कर लिया. सही. अब जो क्रिटिकल जो मूव्स हैं या थिंकिंग है, वो रोबोट नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो बंदा है वो AI को वैसे बीट कर रहा है. तो AI में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आ रही. अगर AI में क्रिटिकल थिंकिंग आ गई और वो क्रिएटिविटी आ गई AI में, तो द एंड इज नियर. Is it possible? Do you think it's possible? It is too early to say it is possible. I'm not sure. ये पॉसिबिलिटी नहीं नज़र आती इसमें. अच्छा. इसमें अगर कोई भी चीज़ होगी तो उसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी ब्रीच होगा. सिक्योरिटी के अंदर मसला है कि हमारे को ऐसे एल्गोरिथम्स, फॉर एग्जांपल हमने ऐसी सिक्योरिटी की लेयर छोड़ दी है जिसमें AI इतनी इंटेलिजेंट है कि उसने अपना ही कोड खुद लिखना शुरू कर दिया कि मुझे इस तरह ट्रेन करना है. ठीक है. तो हमारी जिस तरह अभी बात हो रही थी उसके ऊपर कमर्शियल एरिया पे और इस तरह, तो टैलेंट शो करने पे हमने बात की. फिर इसी तरह फॉर एग्जांपल हमारे पास बिल बोर्ड्स हैं कि हमारे पास बिल बोर्ड्स जिस तरह हमारे पास यहाँ पे होते हैं, बिल्कुल रियल वर्ल्ड को मैप करें. हम चाहते हैं कि यूथ क्लब का एक सेशन होने जा रहा है. अब वो एक मशहूर जगह पे जहाँ पे बहुत क्राउड होता है, मतलब हर टाइम पे मिलियंस ऑफ यूजर्स बैठे होते हैं. यस, मेटावर्स में. वहाँ पे एक बिल बोर्ड पे आपके 100 मे बी USDT में पर आवर पे आपने एक ऐड लगाया. ठीक है. अब वो सारे देख रहे हैं और बता दिया कि मेटावर्स की इस लोकेशन पे सही वो जो है सेशन होगा. ठीक है. तो मेटावर्स में अगर बात की जाए तो जिस तरह हम कहते हैं ना, अब ये भी इमेजिन करना मुश्किल हो रहा है कि हम कहाँ पे टेलीपोर्ट किस तरह करेंगे. तो जस्ट लाइक अ गेम, आप गेम खेलते हैं, वर्चुअल रियलिटी या वैसे भी कोई गेम खेलें, आप GTA खेल रहे हैं, कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो आप रात को सोने से पहले जब गेम को सेव करके सोते हैं और सुबह उठ के अगले दिन जब दोबारा लगाएंगे तो वहीं पे लोड करते हैं और वहीं पे होते हैं. बिल्कुल सही. तो बेसिकली वो कोऑर्डिनेट्स दे रहे हैं, और हो सकता है वहीं पे ना करें आप कहीं और बता दें आज मेरे यहाँ जंप इन करना है. सही. ठीक है. सही. मैं आज पाकिस्तान में गया हूँ, मेटावर्स के पाकिस्तान में गया हूँ, चलो कल मैं
सही। अच्छा, ये तो माशाल्लाह आपने एक्सप्लेन बड़ा अच्छा किया कि इसके प्रोज क्या हैं, और द वे आई सी इट के जो प्रोफेशनल लोग हैं जो ऑलरेडी कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हैं उनके लिए इट्स गोइंग टू क्रिएट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट हाउ डू यू सी द यूथ और द टीनेजर्स यूजिंग इट, जो को ख़ास प्रोडक्टिव काम, जैसे अभी इंटरनेट की मिसाल ले लें, इंटरनेट पे वो कुछ प्रोडक्टिव तो नहीं कर रहे, वो तो सारा कुछ ख़राब ही जो उन्हें मैसर है वही कुछ कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू सी कि उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं मेटावर्स को लेके? मेटावर्स अगेन इट्स अनदर मीडियम, जिस तरह इंटरनेट पे इट्स अ मीडियम, इट्स एन ओपन प्लेटफॉर्म कि जो बंदा जो भी काम करना चाह रहा है वो जो भी सर्च करता है उसको उसके मुताबिक डाटा मिलता है। नाउ इट्स अप टू यू, आप किस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। सिमिलरली मेटावर्स में भी इसी तरह की चीज़ है कि अगर अच्छा, अब यहाँ पे एक यही बात भी आती है कि वहाँ पे रेसिज्म होगा, वहाँ पे कल्चर होगा, क्या होगा। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक बात ये भी सुनने में आई कि जिस तरह यहाँ पे क्लासिज्म है कि 5G हर बंदे को मैसर नहीं है। ठीक है, कुछ लोगों के पास भी 5G है ही नहीं, कुछ लोगों के पास अभी तक 4G भी नहीं है। तो क्या मेटावर्स में ये चीज़ होगी? अब इसको अगर देखा जाए तो हो सकता है कि क्लासिज्म इस तरह से हो कि एक बंदा है वो 480p पे मेटावर्स देख रहा है, अच्छा, और एक बंदा जो है वो 8K में देख रहा है, राइट? सो देयर कैन बी डिफरेंसेस। ऑन द अदर हैंड ऑब्वियसली कंटेंट मैटर करता है। जो यूथ है उसको हमें एजुकेट करने की ज़रूरत है अपनी यूथ को कि आपने किस तरह का कंटेंट देखना चाहिए ताकि आप वैल्यू ऐड कर सको अपनी सोसाइटी में जो भी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो आपके ज़िम्मे कोई चीज़ है वो आपने करनी है। वो कहते हैं ना, कुछ तो है मुझ में ख़ास, क्योंकि मेरा रब कोई चीज़ बेकार नहीं बनाता, तो वो चीज़ डिड्यूस करें, वो फाइंड आउट करें, राइट। अब इसके फर्दर मोर अगर चीज़ हम देखते हैं तो अब ये भी कॉन्सेप्ट सामने आता है कि हमारे पास ई स्टोर्स हैं, ई कॉमर्स है, अमेज़ॉन के स्टोर्स हैं, ग्रॉसरी में ऑनलाइन मंगवा सकता हूँ, फिर ये वॉक इन स्टोर्स क्यों हैं? ताकि हम एक चीज़ को फील कर सकें, स्मेल कर सकते हैं। मैं परफ्यूम लेना है अगर मैं तो जाकर स्मेल कर सकूँ, ठीक है, मैं ना ऑर्डर करूँ। सिमिलरली मेटावर्स में जस्ट इमेजिन कि वो आपके वॉक इन स्टोर्स हैं और आप वहाँ जाकर वो चीज़ को स्मेल भी कर रहे हैं और उसको टच फील भी कर रहे हैं। Really? Is that possible? Yes, that interaction will be possible. Yes. And on the other hand, regarding museum, अभी यहाँ पे पाकिस्तान में हमने म्यूजियम देखना है, लाहौर की बात करें तो हम शाही किला में वो चीज़ें देखते हैं कि जो हमारे हिस्टोरिकल जो भी चीज़ें हैं, राइट? लेकिन मैं रोमन एम्पायर की चीज़ें देखना चाह रहा हूँ, मैं डिफरेंट कल्चर की देखना चाह रहा हूँ। मैं उधर जाऊँ, मैं म्यूजियम की एक टिकट लूँगा क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है, और उसके बाद मैं उस म्यूजियम में वो चीज़ें देखो जो डिफरेंट कल्चर की हैं। बिल्कुल, वो रियल म्यूजियम एज इट इज़ जो है वो आप देख सकेंगे, जो रियल में एग्जिस्ट कर रहा है। इंटरेस्टिंग। यस, इसमें एक और चीज़ भी ऐड करता चलूँ कि जिस तरह 3D अवतार की बात की है तो हम काफ़ी, तो अभी तक जो हमारे पास ऑप्शन आती हैं कि आप हैट पहन लेते हो या इस तरह की चीज़ें, और यहाँ पे लोगों की जो भी एक थोड़ी सेंस होती है, ड्रेसिंग सेंस है कि एक कोट होना चाहिए, ब्लेजर होना चाहिए।